जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी प्रकार युवाओं को जातीय संकीर्णता से ऊपर उठ करके समाज में जागरूकता फैलाने के लिए टोली बना करके निकल जाना चाहिए। जैसा खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय। आपका वैवाहिक जीवन? मैं विवाह नहीं किया, मुझे तो याद ही नहीं रहा जनता की सेवा में कि यह भी एक जरूरी चीज़ हुआ करता है। विवाह नहीं किए? विवाह हम नहीं किए। अच्छा। मेरा तो 24 घंटे से मैं जनता की खिदमत में ही बीतता है। जब जो आता है, आज भी घर आपका बसाव पड़ता है, लेकिन रहते आप बसंतपुर में। गांव नहीं जाते हैं? गांव भी जाते हैं। युवाओं को आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण होना चाहिए और अपनी सामाजिक विरासत को, गीता का ज्ञान है कि कर्म करना चाहिए, भगवान कृष्ण भी कहे हैं, उस गीता का अध्ययन भी नौजवानों का करना चाहिए। भारत विश्व का गुरु तभी बनेगा जब चाणक्य जैसा गुरु हो और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य हो। वाह, क्या बात। तो ऐसी परिस्थिति में मैं गुरुओं का सम्मान भी करता हूँ कि गुरु नहीं रहते, संदीपनी मुनि नहीं रहते तो कृष्ण नहीं बनते, और कृष्ण नहीं होते तो दुनिया के सामने गीता का मर्म नहीं लोगों को नहीं रहता। कान, नाक एवं गला की समस्या से है परेशान तो डॉक्टर अभिषेक कुमार है बेहतर समाधान। ईएनटी सर्जन डॉक्टर अभिषेक कुमार नई तकनीक से दे रहे हैं बेहतरीन सेवाएं। संपर्क करें दवाई वाला मेडिकल, डॉक्टर कौशल्या चौक से 10 मीटर पश्चिम, थावे रोड, गोपालगंज। नमस्कार, ग्राउंड जीरो से मैं मनीष ऋषि और संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज नए मेहमान के रूप में कैमरा स्क्रीन पर आप जिन्हें देख रहे हैं, परिचय के लिए नाम अवध किशोर सिंह हुआ। अवध किशोर सिंह जी वसंतपुर विधानसभा से निर्दलीय उम्मीदवार रहे हैं, जिसमें एक सम्मानजनक मत इन्हें प्राप्त हुआ था। और जब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव बड़े लंबे समय के बाद 2001 में हो रहा था, तो उसमें पूरे बिहार में प्रथम स्थान इनको प्राप्त हुआ था। चूँकि इनको जो मत प्राप्त हुआ था 22,000 कुछ मत, जिला परिषद के रूप में किसी को उस समय प्राप्त नहीं हुआ था। तो बिहार के प्रथम जिला पार्षद सबसे अधिक मतों से बनने वाले का गौरव भी इन्हें प्राप्त है और नेताजी के नाम से क्षेत्र में काफ़ी फेमस हैं और सक्रिय जीवन में रहते हैं। जेपी सेनानी भी हैं। तो तमाम मुद्दों पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है चैनल में आपका। धरती पर आपका मैं स्वागत करता हूँ। जी धन्यवाद। आप जैसा कर्मठ और ज़मीन से जुड़े हुए सरकारों को लेकर के आप प्रयत्नशील रहते हैं। जी। देश दुनिया के नक्शे कदम पर अच्छे लोगों की क्या सोच होनी चाहिए, उनकी क्या भूमिकाएं होनी चाहिए, बिल्कुल, ये सारी बातों को दृष्टिकोण में रखते हुए आप अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारे समाज और राजनीतिक विकृतियों के बारे में आप जनता को अवगत करा रहे हैं। इसके लिए भी आपको मैं हार्दिक बधाई देता हूँ। संघर्ष की अधूरी दास्तां जो कार्यक्रम हम लोगों का है, इसका मुख्य उद्देश्य हम लोग ये रखे हैं कि जो लोग एक लंबा राजनीतिक समय, राजनीतिक जीवन व्यतीत किए हैं, उनके जो अनुभव हैं, क्या कमी रही बड़े सदन का हिस्सा नहीं बने, क्या कमी रही राजनीति में जो आज चकाचौंध है इससे दूर होते जा रहे हैं, आज जो युवा पीढ़ी आ रही है वो कैसे राजनीति में सक्रिय हो, ये तमाम मार्गदर्शन मिले, इसके लिए हम लोग इस कार्यक्रम को चलाते हैं। धीरे धीरे प्रश्नों को हम पूछते जाएंगे। आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रही? मेरी शैक्षणिक योग्यता स्नातक है। जी। सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन? सामाजिक जीवन में मैं पढ़ते वक्त ही समाज के कटु अनुभवों से मेरा दो चार वास्ता हुआ। जी। और मैं अपने पढ़ाई के समय में भी मेरे ऊपर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के जब मैं जीवनी का अध्ययन किया, फिर मैं दादा भाई नौरोजी के जीवन को पढ़ा, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी की जीवनियों को पढ़ा, जिसमें उन्होंने 1906 में यह नारा दिया था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। जी। उससे मैं प्रभावित हुआ। बंग भंग आंदोलन जो चला, जिसमें अंग्रेज़ों की कुटिलता के खिलाफ लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, जी, बाल गंगाधर तिलक जी ने देशव्यापी अभियान छेड़ा जी और लोगों में जागृति लाने के लिए बाल गंगाधर तिलक ने गणेश उत्सव के माध्यम से जी
लोगों के बीच अंग्रेज़ों की कुटिलता के विरोध में जी। लोगों को जागरूक करने का कार्य जो उन्होंने किया वह मुझे काफ़ी प्रभावित किया। चुनाव कौन सा लड़े आप सबसे पहले? चुनाव हम सबसे पहले विधानसभा का लड़े। कब चुनाव लड़े? वो चुनाव लड़े हम 1995 में। तो उस समय आप किसी राजनीतिक दल के साथ थे या नहीं थे? मैं उस समय राजनीतिक दल नया पार्टी बना था, समता पार्टी जी। और उसके पहले मैं जन मोर्चा का बिहार का प्रदेश सचिव था जी। बीपी सिंह के समय में जी। और भारतीय राजनीति को प्रदूषण से मुक्त करने का जो बीपी सिंह, रामधन, मुफ्ती मोहम्मद सईद, सतपाल मलिक जी बिल्कुल और अरुण नेहरू जी जैसे लोग आवाज़ दिए भ्रष्टाचार के विरुद्ध में, उससे मैं प्रभावित हुआ। तो वो जन मोर्चा था? हाँ, जन मोर्चा। जी। और उसका पहला प्रोग्राम बिहार में बसंतपुर में मैं कराया, जिसमें अरुण नेहरू, सतपाल मलिक, रामधन जी, सत्यपाल मलिक जो बहुत चर्चे में हैं। हाँ। जी। अभी जो पूर्व में भी राज्यपाल थे, जी जी जी। सतपाल मलिक जी, रामधन जी, जी। मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब जो बीपी सिंह की सरकार में गृह मंत्री भी बने थे, जी। उनसे मेरा बड़ा आत्मीय लगाव था, अरुण नेहरू और बीपी सिंह। और बिहार के उस समय के चर्चित नेता समाजवादी कपिल देव सिंह जी, जी। और उसी समय मुझे टिकट मिलने वाला था 1990 में विधानसभा का। जी। युवा चेहरा के रूप में मेरी प्रसिद्धि पूरे बिहार में थी। जी। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में भी मेरा भाषण हुआ था, जी। जिसमें रामकृष्ण हेगड़े ने काफ़ी मेरे भाषण को सराहा था और मैं 56 मिनट कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में जी। भारत की वर्तमान राजनीति और हालात पर जी। मैं वक्तव्य दिया था, भाषण दिया था। वाह। यह चीज़ यहाँ के जो अपराध कर्म में लिप्त जो राजनेता थे उनको बहुत खाला। जी। ये कम उम्र का व्यक्ति इतना तेज़ी से प्रोग्रेस कर रहा है और राजनीति में जो अपराधियों का घुसपैठ हो चुका था, जी। उनके समावेश को रोकने का मैंने प्रयास किया। जी। और भ्रष्टाचारियों के विरोध में अनवरत मैं शंखनाद किया कि भारतीय राजनीति को ऐसे अराजक तत्वों के हाथों से निकाला जाए। और बिहार की राजनीति में जो भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है, बिहार की राजनीति में प्रदूषण जो समा गया है, इस प्रदूषित वातावरण को दूर कर राजनीति में स्वच्छता लाया जाए, इसीलिए मैंने जन मोर्चा का साथ दिया था। लेकिन दुर्भाग्य यह रहा कि उस समय के चर्चित नेता चंद्रशेखर जी, जो सिवान के बाहुबली उमाशंकर सिंह के ब्रज मुष्टिकाओं में कैद हो चुके थे और उस समय बिहार जो विभाजित झारखंड है, सूरजदेव सिंह ऐसे बाहुबलियों का वे संरक्षण प्रदान करते थे। जी। राजनीतिक तौर पर मेरा उनसे मतभेद हो गया, क्योंकि हम उस समय रामसुंदर दास के खेमा में हम थे। जी। और मेरा टिकट, यह इत्तेफाक हुआ कि रामदेव सिंह जैसे तपे तपाए समाजवादी नेता का टिकट काट करके चंद्रशेखर जी महाराजगंज से चुनाव लड़ गए। यही हाँ लड़ गए और वे चुनाव जीत गए। और जब टिकट का बंटवारा हो रहा था जी। तो उमाशंकर सिंह जात पात की नारा में बहुत आगे रहते थे। जी। और उमाशंकर सिंह ने सत्यदेव सिंह को जिताने के उद्देश्य से मेरा टिकट काट करके, वे लोग आपके क्षेत्र के जो विधायक थे विद्याभूषण जी, ना विद्याभूषण सिंह तो बसंतपुर से थे 77 में, लाल बाबू राय। हाँ, इन लोगों का उद्देश्य यह था कि लाल बाबू राय खड़ा हो गए तो मानिक चंद्र राय का वोट काट लेंगे और सत्यदेव सिंह जीत जाएंगे और अवध किशोर सिंह रहेंगे। तो नौजवानों पर इनका प्रभाव है और समाज के दबे कुचले दलित, महादलित, अल्पसंख्यक, बनिया, ये सारे लोग मेरे साथ थे जो आज हाँ सभी लोग हाँ 95 में, चूँकि उस समय मेरा टिकट चंद्रशेखर जी काट दिए। पहली बार जब आप चुनाव की तैयारी किए, मोर्चा से टिकट नहीं मिला, वो 1990 का दौर था। 90 का दौर था। 95 में आप निर्दलीय चुनाव लड़ गए। निर्दलीय चुनाव में आपको कितना मत प्राप्त हुआ? निर्दलीय चुनाव में
माने मुझे सम्मानजनक वोट मिला था, तीसरा स्थान आया था। मुझे याद है कि 16-17 हज़ार से ऊपर वोट मिला। जी, निर्दलीय रूप में इतना वोट मिलना निश्चित तौर पर एक सम्मानजनक वोट माना जाता है। अच्छा, क्या कमी रही कि आप बड़े सदन का हिस्सा नहीं बने? बिहार की जो राजनीति है और ख़ास करके बसंतपुर विधानसभा क्षेत्र, यहाँ पढ़े लिखे लोगों की और ऊंच सोच की लोगों की कमी है। यहाँ इतना ना ग्रामीण स्तर पर लोगों ने वातावरण को कलुषित बना दिया था कि जातीय गोलबंदी, यहाँ के कुछ मठाधीश लोग जातीय गोलबंदी में विश्वास करते थे और वहीं लोग समाज में इस विकृति को फैलाने का काम किए, जिसका शिकार मैं हुआ। जनमानस का मैं दोष नहीं दूंगा, क्योंकि उस दौर में जिस समाज में जो मठाधीश थे उन्हीं का चलता था और वही मठाधीश लोग जो अराजक व्यक्ति थे, जात पात के नारा देते थे, शोषण करते थे, अपराध में लिप्त रहते थे। मैं अपराध का खिलाफत करता था, शोषण का खिलाफत करता था। उसी दौर में मैं एक नटुआ के लड़का को लोग पिटवाए थे गलत मुकदमा डाल करके, मैं थाना का घेराव किया था। वह लड़का नट जाति का था, जिसमें मेरे ऊपर मुकदमा भी हुआ। 5-6 हज़ार नौजवानों को लेकर के मैं थाना का घेराव किया था। राजनीतिक रूप से मैं बंदी भी बना था। इस सब का असर समाज पर था और ये लोग जो तथाकथित जो अपराध किस्म के लोग थे, अपराधी थे, ये लोग मेरा विरोध करते थे। तो 2001 में फिर से आप चुनाव लड़े जिला परिषद? जिला परिषद का। जिला परिषद में कितना मत मिला था? जिला परिषद 1 नंबर बने थे राज्य। जिला परिषद में मुझे ऐसे तो वोट बहुत मिला था, जिसमें 5500 का लगभग वोट जो कुछ दलित हरिजन समुदाय के लोग थे, खुशी में आकर के वोट भी दिए थे और उस पर निशान भी लगा दिए थे बैलेट पेपर पर। बोकस हो गया, वो बोकस हो गया। उसके बावजूद भी लोगों के दिमाग में यही था कि कहीं लोग बड़े लोग इनका वोट बक्सा को चेंज न करवा दें, तो वे लोग कहा करते थे कि नहीं, हम लोग बक्सा को गोरेंगे, आपके साथ रहेंगे। हमने कहा कि ऐसी बात नहीं होगी, आप लोग घबराइए मत। बल्कि एक वाक्य मैं आपको बता देता हूँ। राजापुर में मैं रामदुल्ला राय के दरवाजे पर बैठा था, कुछ लोग आए, कहे कि नेताजी रुआ कमी के वोट भी दिले बानी सन, अब वोट के पुख्ता करे खातिर निशान भी लगा दिले बानी। तो वो हंसते हुए कहे कि कपाट ठोकर के अरे बाप तारा उनका तो वोटवे फोकस हो जाई। मैंने देखा कि उन लोगों के माथे पर लकीर खींच गया चिंता का। मैं तुरंत संभाला, उन लोगों को संभाला और कहा कि नहीं नहीं, आपका वोट फोकस नहीं होगा, तो सब मैं गिनवा लूँगा। तब जाके उनके चेहरे पर रौनक आई। इस प्रकार से जनता का विश्वास मुझे प्राप्त था, जनता का माने असीम श्रद्धा मेरे साथ। तो ये बोकस होने के बाद कितना वोट मिला था? हमको 22,885 वोट मिले। तो उस समय प्रथम चुनाव हम पूरे बिहार में हुए, बल्कि मेरा तीसरा दिन चुनाव रिजल्ट हुआ, क्योंकि उस समय के झा जी इस जिला के नहीं बिहार के चर्चित ईमानदार अफसर थे, वे भी अनमैरिड थे। अच्छा। उन्होंने चुनाव आयोग को लिखा कि नहीं, मतदाता ने अपनी भावना का इजहार व्यक्त कर दिया है, लेकिन चुनाव आयोग की तरफ से आया कि जिला परिषद 38 बसंतपुर के मतदाताओं का हम सम्मान करते हैं, लेकिन मत पत्र पर मुहर के अलावा कुछ भी लिखना या निशान लगाना कानूनी रूप से अवैध है। वह सब छांट करके 22,885 मत। अच्छा, आपकी शादी होगी, आपका वैवाहिक जीवन? मैं विवाह नहीं किया, मुझे तो याद ही नहीं रहा जनता की सेवा में कि यह भी एक जरूरी चीज़ हुआ करता है। विवाह नहीं किए? विवाह हम नहीं किए। अच्छा। मेरा तो 24 घंटे से मैं जनता की खिदमत में ही बीतता है। जब जो आता है, आज भी घर आपका बसाव पड़ता है, लेकिन रहते आप बसंतपुर में। गांव नहीं जाते हैं? गांव भी जाते हैं, सभी लोगों से संपर्क रहता है, सब लोग से मिलते जुलते हैं। अच्छा, एक आखिरी प्रश्न लेंगे हम लोग कि अभी जो युवा राजनीति में बड़ी सक्रिय हो रहे हैं और बहुत कम समय में ही फिर बैक कर जा रहे हैं या बर्बाद हो जा रहे हैं, युवाओं को क्या मार्गदर्शन देना चाहेंगे? संक्षेप में बताएं आप। हम यही युवाओं को कहेंगे कि यह देश 21वीं सदी के अंतिम पड़ाव पर है और बहुत तेज़ी से दुनिया बदल रही है। इंटरनेट का और कैफ़े का ज़माना है। इसमें लोगों को विश्व के मानचित्र पर भारत की पहचान को आगे ले जाने के लिए जब हम शिक्षा दीक्षा में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आज देश दुनिया विदेश के लोग चांद पर जा रहे हैं, मंगल ग्रह पर जा रहे हैं, वहाँ इंसान बसने की बात हो रही है, वैसी परिस्थिति में हम विश्व की चुनौतियों का सामना करने के लिए सक्षम नहीं होंगे तो हम अंधेर के गर्त में चले जाएंगे।
इसलिए युवाओं को आधुनिक शिक्षा से परिपूर्ण होना चाहिए और अपनी सामाजिक विरासत को गीता का ज्ञान है कि कर्म करना चाहिए। भगवान कृष्ण भी कहे हैं, उस गीता का अध्ययन भी नौजवानों का करना चाहिए और अपने प्राचीन विरासत को सहेजते हुए नई आधुनिक प्रौद्योगिकी के तरफ झुकाव रखना चाहिए। क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में नया अन्वेषण हो रहा है, उसकी तैयारी करनी चाहिए और नए अन्वेषण के अनुरूप, बल्कि विश्व में भारत एक नंबर प्रथम स्थान कैसे आए, इसके लिए युवाओं को सचेत रहना चाहिए और राजनीतिक रूप में भी युवाओं को सक्रिय रहना चाहिए। क्योंकि भारत विश्व का गुरु तभी बनेगा जब चाणक्य जैसा गुरु हो और चंद्रगुप्त मौर्य जैसा शिष्य हो। वाह, क्या बात। तो ऐसी परिस्थिति में मैं गुरुओं का सम्मान भी करता हूँ कि गुरु नहीं रहते, संदीपनी मुनि नहीं रहते तो कृष्ण नहीं बनते, और कृष्ण नहीं होते तो दुनिया के सामने गीता का मर्म लोगों को नहीं रहता। अच्छा, जो धनबल और बाहुबल का राजनीतिक में एक समावेश हुआ, इस धनबल से जो युवा हैं वो कैसे बचें? और युवाओं को धनबल का बहिष्कार करना चाहिए, बाहुबल का बहिष्कार करना चाहिए और अपने मेधा, ईमानदारी, कर्तव्य परायणता के बल पर समाज में जागरूकता फैलाना चाहिए कि अपराधियों को किसी भी कीमत पर स्वीकार न करें, धनबल को स्वीकार न करें। ये वर्तमान राजनीतिक व्यवस्था में कोड़ हो गया है। इस कोड़ को साफ करने के लिए जिस प्रकार महात्मा गांधी ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया था, उसी प्रकार युवाओं को जातीय संकीर्णता से ऊपर उठ करके समाज में जागरूकता फैलाने के लिए टोली बना करके निकल जाना चाहिए। जैसा खुदीराम बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह जैसे लोगों ने किया, उसी परंपरा का शुरुआत कर आज धनबल और आपराधिक चरित्र के लोगों का बहिष्कार करने के लिए लोगों को जागरूक करने की आवश्यकता है। तभी यह देश 21वीं सदी में विश्व के मानचित्र पर अपना परचम लहराएगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। तो संघर्ष की अधूरी दास्तां में आज हमारे साथ अवध किशोर सिंह जी थे। फिर किसी नए मेहमान के साथ हम आपके बीच मुखातिब होंगे। आप देखते रहें ग्राउंड जीरो। मैं हूं मनीष ऋषि। धन्यवाद।